प्रश्नावली 5 देख ले भाई पहला। ये चल का ही नहीं रहा अच्छा से, नया है, थोड़ा मोटा कर दिया मैंने। चलो देखते हैं। y बराबर फंक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ए एक्स के पावर 5 प्लस बी एक्स के पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस का ई एक्स प्लस का एफ। हमसे बोला कि यहाँ पर डी घाते 4 वाई अपॉन यहाँ पर डी एक्स घाते 4 बराबर, मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ d के पावर 4 का मतलब 4 बार अवकलन करना है। अपन खबर नहीं कर देते आज बिल न लाजी, समझ लो। d के पावर 4 y d के पावर 4 इसका अवकलन कर देंगे, 4 बार इसका अवकलन करना है। कहने का मतलब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन यहाँ पर dx, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर x घाते 4 प्लस का 4b x घाते 3 प्लस का c x घाते यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2d x आ जाएगा प्लस e, इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जितना लड़का जी जब अब इंटर की बुक में बहुत सिलेबस होता है, तुमको रियल बताते हैं, इंटर के बुक में बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। अगर मैं तुमको ये बुक इंटर की साल भर में पढ़ाऊं ना तो खत्म नहीं कर पाऊंगा, इतना इसके अंदर नॉलेज है। किताब खत्म करना बात अलग है, नॉलेज देना बात अलग है। जब पेपर टाइम आता है सबको पास होना है, मुझे भी पता है, तुम ना कोचिंग आओ तब भी पास हो जाओगे, मुझे भली मान। अगले जो तुम्हें चीज प्राप्त हो जाएगी इस समय में वो बाद में नहीं प्राप्त होगी। फिर यही होगा कि तुम एक चीज बताओ, यूट्यूब में तुम कितना देखोगे, का देखोगे। जिस अभय लड़का को लगता है जब लड़का जितना हाई स्कूल पास करके आता है, वो तो हाई स्कूल की एक बुक चलती है, उसमें एक फिक्स सिलेबस है, इंटर में कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, तो तकलीफ हो जाएगी। अभी जितना तुम अवकलन और समाकलन जितने अभी अच्छे से सीख सकते हो, जैसे अब इसकी ये एक्सरसाइज, अच्छा अरे आई खत्म हो जाएगी 5 इसके बाद समाकलन तुम जितने धैर्य पूर्वक से पढ़ सकते हो। हमेशा तुम किसी जो पढ़ चुके इंटर यही पूछना, जो लड़के गांव गली में टहल रहे हैं उनसे पूछना कि तुम्हें समाकलन आता है, तो यही कहेगा समाकलन के अलावा सब कुछ आता है। समझ, 26 एक्सरसाइजें हैं जिसको नॉलेज हो जाएगा तो वो इंजीनियरिंग साइड में जैसे उसको आईआईटी का पेपर देना है, इंडिया देना है, एयरफोर्स का देना है, तो भाई तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं 3-3 4-4 साल तक फिर पड़ा हुआ है चीज, आप समझे कि नहीं समझे, बाकी आपकी मर्जी। ये अब जितने लड़का मक्करियां कर रहे हैं करे रहे। तुम शहरों में देखो, अभी मैं एक दिन देख रहा था बर्रादू में कोचिंग, तो वहां शहरों में रेडी लड़का पढ़ रहा है चौकस, जो पढ़ने वाला है। यहाँ गांव देहात में अब चैत काट के अन्य चीज भी, छुट्टी मामा माई और अब शादियां उड़ाएंगे एक बार, वो करी। फिर जुलाई 15 अगस्त के बाद सोची कि यार कोचिंग हो जाना है, कैला खेन सब कुछ हो जाता है। यही होता है, बस मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ, सच्चाई यही है कि हाँ अब सर जी हमका समाकलन पढ़ा दे, तो हाँ पढ़ा दूंगा, सर जी हमका समाकलन पढ़ा दो, और बस अगले महीने से बैच चालू होगा समाकलन स्पेशल पढ़ा दूंगा। स्पेशल पढ़ने आओ तो उसमें फीस 550 रुपए लगती है, नहीं बैच में बैठो तो चल रहा है, जब आएगा उसका नंबर पढ़ाऊंगा। अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जो हमारे यहाँ 3 लड़के आए थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक श्रीनगर का था, 2 वहां के थे, 1,000 रुपए दिए। कितने दिन का, मात्र 10 दिन का, मतलब एक दिन का 100 रुपया। पढ़ाया क्या है वो भी जानते हैं, 10 दिन में मैथ कितनी पढ़ाई जा सकती है, आप समझ लीजिएगा। बता नहीं रहे, फोन पे किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है कि नहीं 1,000 रुपए दिए तीनों ने। अब ये होता है भैया, सबकी लगती है 2,000, तो तुम दो 10 दिन का 1,000, क्या करोगे। इसीलिए जो व्यक्तिगत पढ़ना चाहेगा पढ़ लेगा, नहीं करना चाहेगा। हमेशा कहते हैं जो लड़का हाई स्कूल में टॉप करेगा वो कभी इंटर में टॉप नहीं करेगा। इस बात का साक्ष्य है, तुम चाहे गेस उठा के देख लेना पीछे, कि इस साल जो लड़के टॉप करेंगे वो इंटर में कभी टॉप नहीं कर सकते। उनको ये बात भर जाती है कि हम अब टॉपर रहे हैं,
वो हाई स्कूल में जितनी मेहनत करते हैं वो कभी इंटर फर्स्ट ईयर में करते ही नहीं। आप समझेंगे ये चीज है। आप सुनते हैं, इसको लिखेंगे, इसको ले d2 y अपॉन यहाँ पर dx2 बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता, 20 ax घाते 3 लिख सकता ना, 5 को 20, करेक्ट सर, पक्का। इतना लिख लूंगा ना, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लस यहाँ पर 12 bx लिख लूंगा, bx स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 6 cx लिख लूंगा, प्लस 2d लिख लूंगा। कोई दिक्कत? इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। पुनः यहाँ पर x के सापेक्ष बार बार लिखना होता है पुनः, तो यहाँ पर क्या लिखो, d3y अपॉन यहाँ पर dx3, इसका करूंगा 60 आ जाएगा, ax स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर 24 bx आ जाएगा, प्लस का 86, इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा। फिर यहाँ पर पुनः यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका करूं d4 यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर dx4 बराबर, यहाँ पर 120 यहाँ पर ax आ जाएगा, इसका क्या 24 यहाँ पर bx आ जाएगा। ये हमारा बेटा आंसर हो गया। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कर लोगे? सेम सवाल जो होंगे उनको छोड़ते चलेंगे, बाकी सवाल बताते चलेंगे। बात समझेगी उसमें? देखो ये सवाल तुमको सब सवाल नोट कर देता, जो y बताना, y बराबर यहाँ पर 8x³ प्लस का 4x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 11, इसको 3 बार अवकलन करना है। कर लोगे? पक्का। अगला सवाल देखो, 3 नंबर सवाल क्या लिखा है, y बराबर ax³ प्लस का यहाँ पर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका अवकलन 3 बार करना है, d3y अपॉन dx3। कर लोगे भाई? यहाँ पर चौथा नंबर सवाल, यहाँ पर क्या लिखा है, y बराबर x³ प्लस का 3x प्लस 2, इसका 2 बार अवकलन करना है, d2y अपॉन यहाँ पर dx2। कर लोगे भाई? यहाँ पर 5वां नंबर सवाल का मैं एक सवाल बता देता हूं, बाकी आप लोग कर लोगे। एक सवाल बताऊंगा तो सब सवाल आ जाएंगे तुमको, ठीक। देखो इनको करना, जो ना है उसको पूछना। देखो यहाँ पर 5 नंबर सवाल लिखा हुआ है, मैं सब सवाल लिख के y बराबर x³ लॉग यहाँ पर x लिखा है, कह रहा है निम्नलिखित फलनों का द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब द्वितीय का मतलब 2 बार अवकलन करना है। कितनी बार? एक बार इसको फर्स्ट मान लूंगा, इसको क्या मान लूंगा, सेकेंड मान लूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, यहाँ पर dy अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा। पहला फलन x³ दूसरे का 1 अपॉन x प्लस का लॉग यहाँ पर x इंटू यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, x x कर दूंगा, dy अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता सर, इसको लिख सकता है x स्क्वायर प्लस इसको मैं 3x स्क्वायर यहाँ पर लॉग यहाँ पर x करूंगा, पुनः x के सापेक्ष यहाँ पर d2y अपॉन यहाँ पर dx2 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, प्लस इसको फर्स्ट मानूंगा इसको तो 3, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x प्लस का लॉग यहाँ पर x हो जाएगा इंटू 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या अरेंज कर, d2y अपॉन यहाँ पर dx2 बराबर 2x हो जाएगा, प्लस इसको काट दूंगा तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, 6x लॉग यहाँ पर x आ जाएगा। आंसर कर लोगे? पक्का कर लोगे, हमें पता है। बिल्कुल सेम सवाल है से इसका देखो यहाँ पर, इसका 2 बार, दूसरा नंबर सवाल मैं लिख के दिखा, लॉग यहाँ पर x y बराबर, इसको 2 बार अवकलन कर लोगे, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, 2 बार हो गया अवकलन। तीसरा नंबर सवाल, तो यहाँ पर x खाते 20, कितने 2 बार अवकलन कर लोगे इसका। छठा नंबर सवाल सेम है, 7वां सेम है, 8वां सेम है, 9वां सेम है, 9वां नंबर कर लोगे आराम से, 9 नंबर। 10 नंबर सवाल सेम है, 11वां नंबर मैं बता देता हूँ, बिल्कुल आराम से कर लोगे, इनको करने का प्रयास करोगे तो ये कुछ इसमें है ही नहीं विशेष स्पेशली। देखो भाई क्या लिखा है, y बराबर फंक्शन लिखा है, a यहाँ पर cos यहाँ पर x लिखा है प्लस b यहाँ पर sin यहाँ पर x लिखा है, तो कह रहा है d4y अपॉन dx4 बराबर y प्रूव करके लाना है। देखो सर इतना हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा, सुनने का प्रयास करते हैं।
एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा, इसका करूंगा dy अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा, इसका करूंगा माइनस ए यहाँ पर साइन यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस b यहाँ पर cos x हो जाएगा, पुनः x के सापेक्ष कर दूंगा, कोई दिक्कत? यहाँ पर d2y अपॉन यहाँ पर dx2 हो जाएगा ऐसे, तो इसका करूंगा तो माइनस का a cos x हो जाएगा, माइनस का b यहाँ पर साइन x हो जाएगा, पुनः यहाँ पर x के सापेक्ष करूंगा d2y अपॉन यहाँ पर d3 हो जाएगा, इसका करूंगा तो यहाँ पर प्लस का साइन x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर b यहाँ पर cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसका पुनः करूंगा x के सापेक्ष तो d4y अपॉन dx 4 हो जाएगा, इसको a cos यहाँ पर x लिख सकता, इसको यहाँ पर माइनस b यहाँ पर साइन x लिख सकता, प्लस का लिख सकता। देखो ये किसके बराबर लिखा हुआ है, y के बराबर लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ, तो यहाँ पर d यहाँ पर 4y अपॉन यहाँ पर dx तो 4 बराबर क्या लिख सकता y, कर लोगे? 12 नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल 3 बार अवकलन करोगे डायरेक्ट यही आ जाएगा, कर लोगे क्या? मैं आप लोग ट्राई मार के आना, पक्का कर लोगे, ये बहुत सरल सवाल है। सुनते हैं भाई, देखो यहाँ पर 12 नंबर सवाल क्या लिखा है, y बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लॉग यहाँ पर x, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे, dy अपॉन यहाँ पर dx dx3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 अपॉन x लिख सकता हूँ, लिख सकता भाई, पक्का? ठीक, अगला सवाल यहाँ पर 13 नंबर सवाल देखते हैं, इतना कर लोगे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर यहाँ पर cos इनवर्स यहाँ पर x, यहाँ पर d2y अपॉन यहाँ पर dx2, आप लोग इसको 2 बार अवकलन कर लोगे ना, बताओ? ठीक, अगला सवाल देखता हूँ, अगला सवाल मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत न होने, सब ऐसे हो जाए। देखते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, क्या लिखा हुआ है सवाल भाई? 14 नंबर सवाल देखो, 14 नंबर क्या लिखा है, y बराबर e की पावर माइनस एक्स cos यहाँ पर x लिखा है, और इसका कह रहा है d4y अपॉन यहाँ पर dx4 बराबर प्लस का 4y बराबर 0, तुम इसको 4 बार अवकलन करोगे 4 आएगा इधर, ठीक है, बस आ जाए में माइनस में, बस इसको इधर ले आओगे, आंसर हो जाएगा, कर लोगे? अगला सवाल 15 नंबर तक देख लो, देखना चाहोगे 15 नंबर? 15 नंबर देख लो बस, इसके बाद बंद करते हैं। ये करके आना नहीं, कल ही एक्सरसाइज, कल तो नहीं खत्म होगी, 2 दिन लगेंगे, कल और परसों और लगेंगे, बहुत भी नीचे बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, फिर मैं हर सवाल को 15 नंबर से मैं पूरे करके दिखाऊंगा ना, टाइम लगेगा ना इसमें। y बराबर लिखा हुआ है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, अब ये वास्तविकता में होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बात समझे कि नहीं समझे? अब इसका ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको दूसरी टाइप से कर ले, हमें प्रूफ करके कुछ लाना होगा इसमें। देखो क्या प्रूफ करके लाना है, यहां पर लाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y2 लिखा हुआ है प्लस का 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर का 2 लिखा हुआ है। देखो सुनो, ये 3 स्टेप का सवाल है, कितने स्टेप का सवाल है? 3 स्टेप का है, जहां y1 लिखा है y2, y1 का मतलब 1 बार अवकलन करना है, y2 का मतलब 2 बार अवकलन करना है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ y1 बराबर dy अपॉन यहाँ पर dx, और y2 बराबर d2y अपॉन यहाँ पर dx2। समझ गए ना हमारी बात को? समझ गए भाई? समझ गए होगे। अब इसको मैं रब कर देता हूं, देखते हैं, सुनते हैं। यहां पर हम लोग इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा, इसका 2 tan इनवर्स यहाँ पर x हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसका 1 बार अवकलन हो गया,
कोई समस्या आ रही? इसको मैं अरेंज कर dy अपॉन यहाँ पर dx बराबर 2 tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस का x। अब इसको पुनः अवकलन करना है। ये y1 का अवकलन मतलब ये हमारा y1 इक्वल हो गया। क्या इक्वल हो गया? y1 इक्वल हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अब इसका अंश अपॉन हर से कर लूंगा, बस यहाँ पर मान पुट करा दूंगा, सबको काट दूंगा, आंसर हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x के सापेक्ष यहाँ पर पुनः अवकलन करने पर x का करूंगा पुनः अवकलन, यहाँ पर d2y अपॉन यहाँ पर dx2 हो जाएगा बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस का x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हर लिख लूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, वैसे 2 बाहर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मल्टीपल पे। इसका करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरा फलन यहाँ पर लिख सकता हूँ tan इनवर्स यहाँ पर x हो जाएगा। इसका करूंगा तो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे लिख लेता हूँ। देखो इससे ये वाला फंक्शन कट गया, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? d2y अपॉन यहाँ पर dx2 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर अंदर 2 का मल्टीपल करा दूं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस 4 यहाँ पर x tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। शायद थरिया बजाएं, इतना हो जाएगा भाई। जब इतना हो जाएगा तो इसको यहाँ पर मैं पुट करा लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 का मान भी हमारे पास है कि नहीं है? ये y2 का मान है, तो इसको 2 माइनस 4x tan इनवर्स x अपॉन यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रख लूंगा, प्लस का 2x हो जाएगा, x2 प्लस 1 हो जाएगा, इसका मान रखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें 2 प्रूव करके लाना है, 3 स्टेप का सवाल है। इसका होल स्क्वायर था भाई, यहाँ पर होल स्क्वायर देख ले। इससे इसको काट दूंगा ना, और इसको इससे काट दूंगा, कट गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4x tan इनवर्स यहाँ पर x प्लस 2 दूनी 4 होता है, 4x tan इनवर्स यहाँ पर x हो जाएगा। इससे इसको काट दूंगा तो हमारा क्या बच जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहाँ पर सर जी? इसमें कहाँ गड़बड़? यहाँ ये लिखा नहीं 2x। इसका अवकलन करूंगा तो 0 आएगा, एक्स स्क्वायर करूंगा तो 2x स्क्वायर। आंसर रख दिया। अब हर का अवकलन करना है, कुछ हर यहाँ पर रखा हुआ। कोई दिक्कत? इतना कर लेना बहुत, समझ लीजिएगा। और बताओ, और 20 तक करा दूं? तुम लोगों को सवाल कहां तक आ जाएंगे? तुमको सवाल आ जाएंगे 16 नंबर तक, आगे 17 नहीं आएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आ जाएंगे। 25 नहीं आएगा। बाकी ये 3-4 सवाल मेरे को बताने पड़ेंगे, बाकी तुम्हें सब आ जाएंगे अगर करना चाहोगे इस टाइप से। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा है।